केवीएस पीआरटी 2023 में अगर आपने आवेदन किया था तो आपको ये मैसेज जरूर आया होगा, या फिर आने वाले 12 से 24 घंटे में ये मैसेज आपको प्राप्त होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें केवीएस आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि वन टाइम के लिए आपको अपडेट और मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 सितंबर 2023 है। अब इस मैसेज को लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं कि क्या उनको भी करेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि इसके बाद से आपको करेक्शन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर केयरफुल्ली इसको मॉडिफाई करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो क्या ये मैसेज सबके लिए है या फिर कुछ कैंडिडेट्स के लिए है? आखिर ये मैसेज आ क्यों रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। इसके आधार पर 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की केवीएस पीआरटी 2023 की भर्ती से बाहर कर देता है। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों ने केवीएस में एक एप्लीकेशन दिया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड और डीएलएड दोनों हैं, उनको एक बार स्विच करने का मौका दिया जाए, ताकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है प्राथमिक के लिए वो डीएलएड है। और चूंकि उनके पास डीएलएड कोर्स है लेकिन आवेदन करते समय बीएड मान्य था, तो उन्होंने बीएड से आवेदन कर दिया था। अब उनको मौका दिया जाए स्विच करने के लिए। इस संदर्भ में केवीएस उनके एप्लीकेशन को स्वीकार करता है और उनको स्विच करने का एक मौका देता है, जो कि 17 सितंबर 2023 इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी वजह से आपको वो मैसेज आ रहा है, यानी कि वो मैसेज इस वजह से आ रहा है कि जो मौका दिया गया है बीएड से डीएलएड में स्विच करने के लिए, अगर आपके पास दोनों डिग्री है और आपने बीएड से अप्लाई किया था, अब चूंकि बीएड अमान्य हो गया है तो आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपके पास डीएलएड की डिग्री होगी, और ये डीएलएड की डिग्री आपका 26 दिसंबर 2022 से पहले का होना चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं। यानी उस मैसेज का मतलब ये है कि अगर आप एक बीएड कैंडिडेट होते हुए आवेदन किए थे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएड कैंडिडेट जो कि केवीएस पीआरटी में बीएड के बेस पर आवेदन किए थे, चूंकि अब बीएड अमान्य हो गया है, और अगर आपके पास 26 दिसंबर 2022 से पहले का डीएलएड का डिग्री है, तो आप अपना जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था पीआरटी के लिए, उसको बीएड से स्विच करना होगा डीएलएड में, तभी आप इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रोसीड हो पाएंगे, क्योंकि बीएड वाले अब अमान्य घोषित हो गए हैं। तो वो जो मैसेज आ रहा है सबको आएगा, चाहे आप डीएलएड किए हों, चाहे बीएड किए हों, या फिर दोनों कोर्स किए हों, सबको वो मैसेज आएगा कि आप अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीएड के बेस पर अप्लाई किया था और डीएलएड आपके पास है, तो बीएड को बदल करके आप डीएलएड में स्विच हो जाइए 17 सितंबर 2023 तक। ये अंतिम मौका दिया गया है आपको स्विच होने के लिए। अब अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं और आवेदन आपने डीएलएड के बेस पर भरा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बीएड के बेस पर आवेदन किए थे और उनके पास डीएलएड की डिग्री भी है 26 दिसंबर 2022 से पहले, उनको स्विच करना है। जो केवल डीएलएड किए हुए हैं और डीएलएड के बेस पर आवेदन किए हुए थे, उनको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जब ऑनलाइन आवेदन किया गया था तो उस समय वहाँ पर मार्क्स के डिटेल भी मांगे गए थे, उसके अलावा पासिंग ईयर और ये सभी चीज़ें मांगी गई थी। वहाँ पर केवीएस ने स्पष्ट नहीं किया था कि वहाँ पर डीएलएड के डिटेल को भरना है या फिर इंटरमीडिएट के डिटेल को भरना है। तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट के डिटेल को भरा और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डीएलएड के डिटेल को भरा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर इस प्रकार के कैंडिडेट आप हैं तो भी आपको करेक्शन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी पब्लिक नोटिस जो जारी की गई है 12 सितंबर को, इसमें साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि करेक्शन केवल उन्हीं को करना है, केवल वही विंडो ओपन होगा जिसमें आपको स्विच करने का मौका दिया गया है। बाकी आपने इंटर का डिटेल भरा था उस समय या फिर डीएलएड का डिटेल भरा था, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने इंटर या फिर डीएलएड कुछ भी भरा होगा लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो आपने डीएलएड ही सेलेक्ट किया था ना, तो आपको करेक्शन नहीं करना है। अगर आपने बीएड को सिलेक्ट किया था तब आपको करेक्शन करना होगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपने बीएड सेलेक्ट किया होगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए उस समय, तब आपको केवल करेक्शन करना है। बाकी आप डीएलएड सेलेक्ट किए थे, चाहे वहां पर मार्क्स इंटर के भरे हों, डीएलएड के भरे हों, आपको कोई कुछ भी करेक्शन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ करेक्शन बीएड वालों को करना है, ना कि डीएलएड वालों को। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में अलग ही गेम चल रहा है। यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि कुछ बीएड कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्विच कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास डीएलएड की डिग्री है, ताकि उनका रिजल्ट जारी हो और उस बेस में, उस कंडीशन में उनका रिजल्ट, भले वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन वो मेरिट को हाई करना चाहते हैं
और शुचितापूर्ण तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया ना हो पाए, इस वजह से डीएलएड अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि बीएड अभ्यर्थी जानबूझ करके उनके पास डिग्री ना होने के बावजूद भी गलत वहाँ पर अपडेट कर रहे हैं ताकि उनका रिजल्ट हाई मेरिट पर जारी हो और जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो एक तरीके से छट जाएं। इसको लेकर के जो कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को, उनको एक पत्र लिखा गया है डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा। देख सकते हैं आप सब्जेक्ट रिगार्डिंग करेक्शन विंडो टू अपडेट द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। इसमें यही सभी बातें मेंशन की गई हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या प्रेयर किया गया है। इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू फाइंड सम अल्टरनेटिव सोल्यूशन for this, like kindly ask all the candidate to upload their mark sheet and certificate of their qualification, verify all the documents at nearby KV regional office, KV school, otherwise many seats will be wasted and KVS will not get quality teachers due to wrong qualification entered by B.Ed candidate. It will cause great injustice टू जेन्युइन डीएलएड कैंडिडेट्स। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इसकी रिसीविंग भी की गई है 14 सितंबर 2023 को। तो बीएड के इन कृत्यों से डीएलएड अभ्यर्थियों ने केवीएस को अवगत करा दिया है। अब यहाँ पर केवीएस अपने स्तर पर कुछ डिसीजन ले सकती है कि अगर जानबूझ करके कोई गलत इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो अगर वो फिल्टर आउट करके इस प्रकार के मामले में फंसते हैं तो बड़ा एक्शन ले सकती है केवीएस यहाँ पर, कि उनको हो सकता है कि भविष्य की भर्तियों के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से बैन कर दे। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर के आप लोग सजग रहिएगा। कोई भी ऐसा भेड़ चाल में अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट मत कर दीजिएगा ताकि भविष्य की आने वाली भर्तियों से भी आप बाहर हो जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।